हेलो स्टूडेंट, मैं हूं योगेंद्र कुमार और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस में। हमने हमारी लास्ट वीडियो में नोमेनक्लेचर है उसके बारे में संपूर्ण अध्ययन कर चुके हैं। ओके, और अब हम हमारी आज इस वीडियो में आइसोमेरिज्म समावयवता के बारे में अध्ययन करेंगे, जो आपका 12th का चैप्टर है ये। ओके, लेकिन ये क्या है, जो 11th है और 12th है वो दोनों में ही काम आता है, क्योंकि जो 11th के जो मैकेनिज्म्स के रिएक्शंस हैं उनमें समावयवता है, उसके जो इंट्रोडक्शन है हाइड्रोकार्बन है उसमें समावयवता की ज़रूरत पड़ती है। तो स्टूडेंट आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं, समावयवता। ओके, समावयवता के बारे में बात करते हैं कि समावयवता होती क्या है। ओके, तो आइए इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि डिफरेंट कंपाउंड्स हैव सेम एमएफ का मतलब होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आणविक सूत्र, आर कॉल्ड आइसोमर एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज आइसोमेरिज्म। क्या होगी कि यदि भिन्न भिन्न कंपाउंड अगर सेम मतलब एक समान अणुसूत्र रखते हैं तो वो क्या कहलाएंगे, समावयव कहलाएंगे, और ये प्रोसेस है वो क्या कहलाएगी, समावयवता कहलाएगी। इसके लिए कंडीशन क्या है समावयवता के लिए कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए और मॉलिक्यूलर मास सेम होना चाहिए, तो समावयवता के लिए हम बात करेंगे। अदरवाइज समावयवता के बारे में बात हम नहीं कर सकते। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है तो वो एक दूसरे के समावय या आइसोमर नहीं हो सकते। ओके स्टूडेंट, लेकिन इनमें क्या है, जो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती हैं, डिफरेंट होते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और जो मॉलिक्यूलर मास है वो तो सेम होते हैं, लेकिन जो उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती हैं, डिफर होती हैं उसमें। ओके स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया कि आइसोमेरिज्म की हम जब भी बात करेंगे तब कि उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम हो, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा तो मॉलिक्यूलर मास ऑल्सो सेम हो। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम कि आइसोमेरिज्म के टाइप्स पे आते हैं। आइसोमेरिज्म दो तरह की होती है, पहली है स्ट्रक्चरल संरचनात्मक और दूसरी है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जिसको बोलते हैं हम त्रिविम समावयवता। ओके, और स्टीरियो आइसोमेरिज्म है वो दो तरह की होती है, कन्फॉर्मेशनल संरूपण बोलते हैं इसको, और दूसरी होती है कॉन्फिगरेशनल, विन्यासी बोलते हैं इसको हिंदी में। ओके, और कॉन्फिगरेशनल है वो भी दो तरीके की होती है, पहली है ज्योमेट्रिकल ज्यामिति और दूसरी है ऑप्टिकल या एनैंसोमेरिज्म, प्रकाशिकी समावयवता बोलते हैं इसको। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा आइसोमेरिज्म है, उसका जो विश्लेषण है, एनालिसिस हो चुका है कि इसके टाइप्स क्या हैं और उनमें भी उनके टाइप्स क्या हैं। ओके, तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से। ओके, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हम बात करते हैं, पहले इसका टाइप है चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म क्या को हिंदी में बोलते हैं श्रृंखला समावयवता। श्रृंखला समावयवता क्या होती है, चेंज इन वर्ड रूट। हमें दो मॉलिक्यूल दे रखे हैं, यदि उनके नाम में जो नाम है उनका अगर उनमें चेंज है तो वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, श्रृंखला समावय कहलाएंगे। तो स्टूडेंट समझ गए होंगे आप कि चेंज इन वर्ड रूट, अगर उनके वर्ड रूट में चेंज है, और एमएफ मैंने आपको पहले बताया था कि समावयवता की बात हम तभी करेंगे जब उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। ओके, तो आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। ये एग्जाम्पल है हमारा, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका क्या है, C4H10O। ओके, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल, और इसका है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो भी क्या है, C4H10O, और इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोप 2ऑल। तो आपको दिख रहा है कि इसमें ब्यूटेनॉल है तो वर्ड रूट है, उसमें क्या है, चेंज है। ओके, तो ये एक दूसरे क्या कहलाएंगे, श्रृंखला समावय। नेक्स्ट एग्जांपल में आप इसी प्रकार देख सकते हैं, इनके वर्ड रूट में चेंज है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, इसका सेकंड टाइप क्या है स्ट्रक्चरल का, पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होती है, चेंज इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट। ओके, यदि इनकी जो पोजीशन स्थिति में अगर कोई प्रकार का परिवर्तन है तो वो एक दूसरे क्या कहलाएंगे, पोजिशनल स्थिति समावय। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। ये हमारा एग्जाम्पल है, इसका अणुसूत्र क्या होगा, C4H9Cl। ओके, तो इसका नाम क्या है, 1-क्लोरोब्यूटेन, और इसका अणुसूत्र है वो भी यही है, और इसका नाम क्या है, 2-क्लोरोब्यूटेन। ओके, तो इसमें क्या है, जो पोजीशन फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन है वो क्या हो गई, इसमें चेंज हो गई। इसमें क्या है, 2-क्लोरो, इसमें क्या है, 1-क्लोरो। ओके, तो ये एक दूसरे क्या कहलाएंगे, पोजीशन आइसोमेरिज्म। ओके स्टूडेंट, तो आप अगर इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझेंगे ना तो वेरी इंटरेस्टिंग
ऑर्गेनिक में पढ़ने में ही मज़ा आता है इसमें। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम। इसका एग्जांपल अगला है, इसमें भी इसका जो इसमें क्या है, फंक्शनल ग्रुप जो ऑल है इसमें 1 पे है, और इसमें क्या है 2 पे, तो एक दूसरे क्या होंगे, पी आई होंगे। नंबर 3 पे बात करते हैं इसकी। 3 में क्या है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होता है, जब व्हेन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट, हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन हो और लेकिन उनमें क्या हो, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो और एम एफ इज सेम हो, तो हमारा क्या कहलाएगा, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। आइए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे हमने पहला एग्जाम्पल लिया एल्कोहल का और ईथर का, अणुसूत्र हमारा ये है सेम दोनों का, ये हमारा एल्कोहल है और ये हमारा क्या है, ईथर। ओके, तो ये एक दूसरे क्या कहलाएंगे, फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहलाएंगे। ओके, सेकंड एग्जाम्पल हमारा क्या है, एसिड का, एस्टर, हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, हाइड्रोक्सी कीटोन, अगर ये चारों आ जाए ना, तो ये एक दूसरे क्या कहलाएंगे, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। आप इनको याद कर लीजिएगा, तो आप जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें आप डायरेक्ट इसका जवाब दे सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल है इसमें CWH समूह है, ये क्या है, ये क्या है, हाइड्रोक्सी, ये हाइड्रोक्सी क्या है, एल्डिहाइड है, ये हाइड्रोक्सी कीटोन है ये। ओके, और ये क्या है, सॉरी ये एस्टर है, ये एस्टर है इसमें। ओके, ये OCH3 है, ये क्या मिस्टेक हो गई, ये क्या है, OCH3 है, ये क्या एस्टर है, ये हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, ये हाइड्रोक्सी कीटोन है, तो ये दूसरे क्या होंगे, फंक्शनल आइसोमेरिज्म होंगे। ओके, आप एग्जांपल देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ये एल्डिहाइड है, कीटोन है, अनसैचुरेटेड एल्कोहल है, साइक्लिक ईथर है, साइक्लिक एल्कोहल है, ये एक दूसरे क्या होंगे, फंक्शनल आइसोमेरिज्म होंगे। तो क्या डिफरेंट तरीके से हम और सभी कंपाउंड्स को देख सकते हैं कि एक दूसरे फंक्शनल आइसोमेरिज्म कैसे हो सकते हैं, यदि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। ये हमारा एल्डिहाइड है, ये हमारा कीटोन है, ये अनसैचुरेटेड एल्कोहल है। ओके, ये साइक्लिक ईथर है। ओके, तो ये एक दूसरे क्या होंगे, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। आप जो क्वेश्चंस हैं आप इनको जो याद कर लो और आप क्वेश्चंस लगा सकते हैं अपनी बुक से, आपके बिल्कुल एकदम एक्यूरेट तरीके से समझ में आ सकता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट तो साइनाइड है और आइसोसाइनाइड, इस CN को साइनाइड बोलते हैं, NC को आइसोसाइनाइड बोलते हैं, तो ये भी एक दूसरे क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म होते हैं। ओके, और 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन होते हैं ना, वो आपस में भी फंक्शनल आइसोमर होते हैं। 1 डिग्री जानते हो NH2 इज प्रेजेंट, 2 डिग्री NH इज प्रेजेंट, 3 डिग्री क्या होता है, N इज प्रेजेंट, ये दूसरे क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर होते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम नाइट्रो और नाइट्राइट, NO2 नाइट्रो और ONO नाइट्राइट बोलते हैं, ये भी एक दूसरे क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म होते हैं। ओके, फंक्शनल आइसोमर होते हैं और ये प्रोसेस क्या कहलाती है, आइसोमेरिज्म। वैसे एल्काइन है और एल्का डाइईन है, ये एल्काइन हो गया, ये एल्का डाइईन हो गया, ये भी एक दूसरे क्या होंगे, फंक्शनल आइसोमेरिज्म होंगे। ओके, एमाइड है और ऑक्सीम है, ये भी क्या होंगे, एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होंगे। ओके, ऑक्सीम आप जानते होंगे, ऑक्सीम का निर्माण ऐसे होता है। ओके, कार्बोनिल कंपाउंड की हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ क्रिया कराने पर ऑक्सीजन प्राप्त होता है। ओके, और एमाइड क्या होता है इसका, ये एमाइड है और ये क्या है, ऑक्सीजन, तो ये एक दूसरे क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर होते हैं। नेक्स्ट आगे रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म की बात करें, जो एल्कीन होती हैं वो साइक्लो एल्केन के फंक्शनल आइसोमर होते हैं, एल्काइन होते हैं वो साइक्लो एल्कीन के फंक्शनल आइसोमर होते हैं, और एल्काडाइन होते हैं वो साइक्लो एल्केन के आइसोमर होते हैं। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको, कि ये एग्जाम्पल दे रखा है हमें। ओके, ये हमारा क्या है, एल्कीन है, तो ये किसका आइसोमर होगा, साइक्लो एल्केन का। ओके, ये हमारा क्या है, एल्काइन है, ये हमारा किसका होगा, साइक्लो एल्कीन का। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार आप इसको समझ सकते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म क्या होती है। नंबर 5 में बात करें हम मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म को बोलते हैं हिंदी में मध्यावयवता। यह एक द्विसंयोजी क्रियात्मक समूह के द्वारा दर्शाई जाती है। ओके, द्विसंयोजी क्रियात्मक समूह के दोनों ओर संयोजनों के सापेक्ष अभिविन्यास क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए, इसकी कंडीशंस हैं मध्यावयवता की। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं। मध्यावयी एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमेरिज्म भी हो सकते हैं। पोजिशनल आइसोमेरिज्म क्या होता है, चेंज इन फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं हम। एग्जाम्पल ये हमारा,
ये एस्टर है, तो एस्टर क्या होता है, द्विसंयोजी होता है। ओके, तो अगर हम इसकी सापेक्षता की बात करें तो एक दूसरे के सापेक्ष जो ग्रुप्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। ओके, तो ये एक दूसरे क्या कहलाएंगे, मेटामर कहलाते हैं। ओके, एग्जाम्पल्स आप नेक्स्ट एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। इसमें कीटोन है, कीटोन भी क्या है, द्विसंयोजी है, तो ये एक दूसरे के मेटामर होंगे। ओके, अगर इनके वर्ड रूट की बात करें तो इनके वर्ड जो इनके फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो फंक्शनल ग्रुप की इसमें क्या है, इसमें सेकंड नंबर पे है, इसमें क्या है, इसमें थर्ड नंबर पे है, तो इसमें ये एक दूसरे के आएंगे, पोजिशनल आइसोमेरिज्म भी होंगे। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो हमारी जेईई और जो नीट के अभी के जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि ऐसे हमें कोई मॉलिक्यूल दे दिया होता है और उसके हमें संरचनात्मक सामग्री पूछ लेता है। इसमें क्या पूछा है, एल्कोहल के, इससे हम ईथर भी बना सकते हैं और एल्कोहल बना सकते हैं, तो इसमें क्या एल्कोहल के लिए पूछा है। तो सबसे पहले हम इसमें डी निकालेंगे, डी इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, द्विबंध तुल्यांक बोलते हैं इसको। अगर डी इसमें क्या आ रहा है 0, तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें नो बॉन्ड, नो पाई बॉन्ड और नो रिंग। ओके, अब हमें इसमें बनाना है एल्कोहल, तो इस प्रकार हम बना सकते हैं इनको नाम वर्ड रूट में चेंज कर करके। ओके, इस प्रकार आपको इसमें बता रखा है। ओके, फिर हम इनकी आपस में कंपेयर कर सकते हैं कि जो 1 और 2 है वो एक दूसरे के पी आई होंगे। ओके, 2 और 3 है वो सी आई होंगे, चेन आइसोमर। 1 और 3 है वो भी चेन आइसोमर होंगे, 3rd और 4th भी वो पोजिशन आइसोमर होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। नोट क्या है कि एल्केन के द्वारा चेन आइसोमेरिज्म दर्शाने के लिए, श्रृंखला समायोजकता दर्शाने के लिए न्यूनतम 4 कार्बन उपस्थित होनी चाहिए। ओके, ये एक क्या कंडीशन है। एल्केन के द्वारा पोजिशनल आइसोमर, एल्केन के द्वारा पोजिशनल स्थिति समायोजकता दर्शाने के लिए न्यूनतम 6 कार्बन अवश्य उपस्थित होने चाहिए। ओके, तो आप इनको ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इन एरोमेटिक कंपाउंड। तो इसमें क्या है, चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, तो बेंजीन स्वयं तो चेन आइसोमेरिज्म नहीं दर्शाती है। ओके, इसमें क्या है, बेंजीन स्वयं तो आइसोमेरिज्म चेन आइसोमेरिज्म नहीं दर्शाती, परंतु बेंजीन से जुड़ी हुई साइड चेन है वो चेन श्रृंखला समयोजकता दर्शाती है। एग्जाम्पल तो समझते हैं, ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C10H14O। ओके, इसका नाम क्या होगा, 4 फिनाइल ब्यूट N2 ओके, एंड इसका नाम क्या है, 2 मिथाइल 2 फिनाइल प्रोप 1 ओके, तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, CI होंगे। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हम पोजिशनल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। तो इसमें अगर मोनो सब्स्टिट्यूशन की बात करें, मोनो सब्स्टिट्यूशन एक एकल प्रतिस्थापी की बात करें, तो अगर एकल प्रतिस्थापी है तो ये एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमेर नहीं होंगे। ओके, देखते हैं आगे एग्जाम्पल तो समझते हैं इसको। ये क्या है, 1 क्लोरोबेंजीन, और इसमें कहीं भी आप क्लोरीन की जगह चेंज कर दो तो वो भी क्या है, 1 क्लोरोबेंजीन होगा। अतः मोनो सब्स्टिट्यूटेड जो बेंजीन है वो क्या है, कभी भी पीआई नहीं दर्शा सकती। ओके, हम बात करते हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड की। अगर 2 प्रतिस्थापी हैं तो इसके कितने पीआई हो सकते हैं, इस प्रकार इसके 3 जो पोजिशनल आइसोमर हो सकते हैं, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। ट्राई सब्स्टिट्यूटेड की बात करें तो इसमें केस फर्स्ट लेते हैं हम कि अगर तीनों प्रतिस्थापी क्या हों, सेम हो। ओके, तीनों प्रतिस्थापी अगर सेम हो तो इसके कितने आइसोमर हो सकते हैं, तो इसके कितने आइसोमर हो सकते हैं, 3 आइसोमर हो सकते हैं। इस प्रकार आप देख सकते हैं इसके 1 2 3 1 2 4 1 3 5। ओके, नेक्स्ट केस नंबर सेकंड की बात करते हैं। केस नंबर सेकंड में क्या है, 2 सेम हो और 1 अलग हो। ओके, 2 सेम 1 डिफर, तो इसमें हम एक ये x की 1 2 y की 3rd, इस प्रकार आप देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इसके 3, फिर ये 4 5 6, तो इसके कितने पोजिशनल आइसोमर हो सकते हैं, 6 पोजिशनल आइसोमर इसके हमको प्राप्त कर सकते हैं अगर केस नंबर सेकंड क्या है, 2 सेम हो और 1 अलग हो। ओके, नंबरिंग हम किसको, एक्स को, जो एक्स जो ग्रुप है हमारा उसको हम स्टैंडर्ड मानते हैं, उसके सापेक्ष करते हैं। ओके, एक को हम स्टेबल रखते हैं और अदर की हम नंबरिंग, अदर की पोजीशन है वो चेंज करते रहते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम।
केस नंबर 3 क्या है हमारा, जब तीनों क्या हों, प्रतिस्थापी क्या हों, अलग अलग हों, तीनों क्या हों, अलग अलग हों, तो हमें कितने पी आई इसके प्राप्त हो सकते हैं। आप एक को फिक्स करके और तीनों जो अदर ग्रुप्स हैं उनकी क्या है पोजीशन आप चेंज करके और आप इनको प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार हमें कितने पी आई प्राप्त होंगे इसके, 10 पी आई प्राप्त होंगे हमें, 10 पोजिशनल आइसोमर। ओके, ये हमारे 10 पोजिशनल आइसोमर हमको इसमें प्राप्त होंगे। ओके, तो आप देख सकते हैं, तो ये हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म यहाँ पे ख़त्म हो चुका है स्टूडेंट। यदि आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेर की बात करेंगे। ओके, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक्स और शेयर करें और मेरे चैनल साइंस क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।